Hello bachcho, let's read the question. The correct values of ionization enthalpies in kilojoule per mole of silicon, phosphorus, chlorine and sulfur respectively are option A, option B, option C and option D. So क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, हमारे पास एलिमेंट है सिलिकन, फोस्फोरस, क्लोरीन एंड सल्फर. हमें इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू बता रही है इन किलो जूल पर मोल में. सो इसको जानने के लिए पहले हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है. तो पहले हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है, हमारे पास है सिलिकन, फोस्फोरस, क्लोरीन एंड सल्फर. नाउ अगर हम इनको अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट अगर हम इनकी देखें तो ये हो जाएगा सिलिकन, फोस्फोरस, सल्फर, सिलिकन, फोस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. ये हो गया अपना ऑर्डर. सो अगर आप देखो तो ये हमारा क्या है, ये चारों एलिमेंट जो है ये हमारे बिलोंग करते हैं थर्ड पीरियड में. नाउ जैसे कि हमें पता है कि अलोंग द पीरियड व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड, साइज जो होता है एलिमेंट का वो डिक्रीज होता है. साइज डिक्रीज होता है तो जो जेड इफेक्टिव होता है वो इंक्रीज होता है, जिस वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है एलिमेंट की वो भी इंक्रीज होगी. अब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, हम इजिली वैल्यूज यहां से डिसाइड कर लेंगे कि अलोंग द पीरियड हम जैसे से जाएंगे जिसकी मैक्सिमम एनर्जी जो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्लोरीन का हो जाएगा. बट यहां पे एक एक्सेप्शन आता है कि बट हाफ एंड fulfilled electronic configuration have higher ionization energy along a period. मतलब क्या है कि अभी हमने देखा कि इन जनरल क्या होता है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो अक्रॉस द पीरियड क्या होती है, इंक्रीज होती है. बट कुछ एक्सेप्शन है कि अगर हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वाला एलिमेंट आ गया तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा. तो अब हम क्या करेंगे, अपने सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखते हैं. सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है जिसे हम Z से डिनोट करते हैं ये होता है 14 और इसका कन्फिगुरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2. फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 और इसका कन्फिगुरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3. नाउ सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 16 और इसका कन्फिगुरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4. एंड हम पे क्या बचा क्लोरीन. तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका कन्फिगुरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. नाउ अब हम इनके ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है. तो सबसे कम क्या होगा सिलिकॉन का और सबसे ज्यादा होगा अपना क्लोरीन का. तो अगर आप नॉर्मली कहो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, सिलिकॉन का, फिर फोस्फोरस का, फिर सल्फर का, फिर क्लोरीन का. बट ये ट्रेंड हमारा गलत है. ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मैंने बताया कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है अलोंग अ पीरियड. तो सिलिकॉन का सबसे कम होगा और क्लोरीन का सबसे कम होगा, ये तो करेक्ट है. बट फोस्फोरस और सल्फर के केस में अगर आप देखो तो सल्फर का जो ये 3p वाला है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है यानी कि हाफ फिल्ड है, और जो सल्फर का 3p है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है. तो हाफ फिल्ड वाला क्या होगा, ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी वाला होगा. सो इसलिए हमारे फोस्फोरस का आयोनाइजेशन एनर्जी सल्फर के आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होता है. सो ये है हमारा, सो जो करेक्ट हमारा ट्रेंड होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का वो होगा क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर हमारा होगा फोस्फोरस का, फिर होगा सल्फर का, फिर होगा सिलिकॉन का. ये हो गया हमारा करेक्ट ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का.
अब हम इनकी वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहले हम देख लेते हैं, क्लोरीन का सबसे ज्यादा है, तो इन वैल्यूज में से जो सबसे ज्यादा वाला होगा वो क्लोरीन का होगा। इट मीन्स कि जो 1256 है, 1256 ये हो गया अपना क्लोरीन का। उसके बाद सेकंड होगा फोस्फोरस। तो सेकंड कौन सा है? अगर आप देखो तो सारे वैल्यूज तो ये चारे वैल्यू, ये 4 वैल्यूज हैं जिनको इधर उधर करके हमें चारों ऑप्शन में दिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट वाला हो जाएगा 1012। तो फोस्फोरस का हो गया 1012। फिर बचा अपना सल्फर। सल्फर का कौन सा हो जाएगा? 999। और फिर सिलिकॉन का कौन सा हो गया? 786। अब हम क्या करेंगे, इन्हें मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले होना चाहिए हमारा सिलिकॉन का, और सिलिकॉन का कितना है? 786। तो ये वाला ऑप्शन भी तो गलत हो गया, क्योंकि हमारा फर्स्ट में 786 होना चाहिए। सेकंड में हमारे पास है फोस्फोरस। फोस्फोरस का कितना है? 1012। तो फिर यहां से अगर हम देखें तो ए और सी हमारा करेक्ट होगा और डी इनकरेक्ट होगा। अब ए और सी में हम देखते हैं कौन सा हमारा करेक्ट है। फिर आता है क्लोरीन। क्लोरीन का कितना है? 1256। सो यहां से ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो गया। और जो ऑप्शन सी अगर देखो तो एग्जैक्टली वही वैल्यूज हैं जो अभी हमने फाइंड आउट किया था। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।